तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले कई दिनों से मैं आपको लगातार आगाह कर रहा था कि उन शेयर्स में आप लगातार नज़र रखिए जिनमें एफआईआई के इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा था? क्योंकि अप्रैल के बाद मई के महीने में भी एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं, तो मार्केट में एक दबाव उस चीज़ का है। इसके अलावा इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं, उन नंबर्स पर बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, आगे आने वाले टाइम में आपको क्या करना चाहिए। तो अब देखिए, बैंक ये एक आर्टिकल छपा था, बैंक निफ्टी अंडर सेलिंग प्रेशर एज हैवी वेट्स एसबीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक, एचडीएफसी बैंक, इन सभी में एक बिकवाली देखने को मिल रही है। और कारण सीधा सीधा इन्फ्लेशन है। 230 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया था जैसे ये नंबर्स आए। आप देख सकते हैं रिटेल की जो इन्फ्लेशन है वो 4.29% आपकी हो गई है, जो कि ज़्यादा है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। इसके अलावा आईआईपी ग्रोथ जो है 22.4% हो गई है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो उसमें इसमें आप देख सकते हैं कि आसानी से जो है मार्च के महीने की ये डेटा है आईआईपी ग्रोथ का। इसके अलावा 4.29% जो है इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। तो देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कई बार बैंकिंग सेक्टर पर दबाव भी होता है, लेकिन कई बार आप पिछला अगर इतिहास उठाकर देखें तो कई बार इसमें एक जंप देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं वो बैंकों के बढ़ जाते हैं। भले ही नए सेगमेंट में बैंक लोन ना दे या कंज्यूमर लोन ना ले, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखकर कहा जा सकता है कि एक तरफा बात कहीं भी नहीं है कि एक तरफा बिकवाली जारी होगी, इसलिए घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसके अलावा रिटेल की इन्फ्लेशन 5.52% आई है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उनके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, मैं डिटेल्ड बात करूंगा एचडीएफसी बैंक के बारे में, लेकिन पहले बैंकिंग सेक्टर ही आप देख लीजिए। कोटक बैंक जो था वो लगभग 0.71% डाउन था लास्ट फ्राइडे जब आपकी ट्रेडिंग हो रही थी। उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए तो 1.81% डाउन था। एयू बैंक डाउन था 0.84%। आरबीएल बैंक आप देख सकते हैं 0.08% डाउन था। सेंट्रल बैंक में लगभग 4% की गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक लगभग 1% की गिरावट थी। एसबीआई में लगभग 2% की गिरावट थी। यानी कि सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर धड़ाम दिखता उस दिन। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में 3% 2% की गिरावट थी। तो इंडसइंड बैंक के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं बताया हुआ कि इंडसइंड बैंक में ऐसी गिरावट क्यों हो रही है और इस गिरावट के क्या मायने हैं, टारगेट सपोर्ट सारे बताए हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि इंडसइंड बैंक में कुछ इश्यूज़ भी हैं। तो सारे इश्यूज़ डिस्कस किए गए हैं उस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। इंडियन बैंक में आप देख सकते हैं 2% की गिरावट थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बैंक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीएनबी में लगभग 0.81% की गिरावट है। एक्सिस बैंक में लगभग 1% की गिरावट है। बंधन बैंक के भी इश्यूज़ मैंने लगातार आपको शेयर किए हैं और मैंने बताया हुआ है कि बंधन बैंक में गिरावट क्यों हो रही है। डिटेल का वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक में देखिए, केवल अकेला बैंक जो मेरी नज़र में जिन बैंक्स को मैं फॉलो करता हूँ उसमें अकेला बैंक है जिसमें 0.43% की अपसाइड देखने को मिली। हाईएस्ट गेनर था बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा अब एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में कई दिनों से लगातार गिरावट हो रही है। मैंने कई बार वीडियो बनाया और आपको इसकी एक एनालिसिस रिपोर्ट पेश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है एचडीएफसी बैंक में। देखिए, फिर से शॉर्ट में मैं एक बार बात कर लेता हूँ। बैंकिंग में जो क्रेडिट कार्ड का बैन लगा हुआ है आरबीआई का, अभी तक वो रिमूव नहीं हुआ है और ऐसी कोई डेट भी नहीं आई है कि वो कब उन पे बैन हटाया जाएगा। तो ये एक दबाव है एचडीएफसी बैंक पर, हर महीने जो 2 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करता था उस पर। इसके अलावा लास्ट ट्रेडिंग डे पे 0.87% डाउन रहा, 1387 पर क्लोजिंग थी। अब यहाँ कंसोलिडेशन की बात समझिए। जब कंसोलिडेशन होता है किसी भी शेयर में तो वहाँ से ब्रेकआउट देखने को जल्दी मिलता है। आप देखिए, ओपनिंग हुई थी 1394 पे लास्ट ट्रेडिंग डे पे, आप यहाँ पर देखिए। उसके अलावा हाई बना 1398, तो ओपनिंग हुई 1394, हाई बना 1398 और लो बना 1382। यानी कि आप देख सकते हैं 1382 से 1398 के लेवल पर शेयर ट्रेड करता रहा, मात्र 16 रुपये के मार्जिन पर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अभी एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि 1360 का लेवल अब टूटने वाला नहीं है इतनी आसानी से एचडीएफसी बैंक में, लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो गिरावट भारी हो सकती है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस 1360 का लेकर जरूर चलें।
देखिए अब काम की बात करते हैं यहाँ पर। एफआईआई का आप देखिए, एफआईआई का 39% स्टेक है एचडीएफसी बैंक में और म्यूचुअल फंड का है 12%। टोटल 51% एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स ने ले रखा है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं ये बात बता देता हूँ। देखिए अब एफआईआई के आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने 39.35% से स्टेक बढ़ाकर 39.79% लास्ट क्वार्टर में मार्च में किया था। यहाँ पर आप देखिए एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं, तो मैंने उन शेयर्स को आपको पकड़कर नज़र रखने को कहा है जिसमें ऐसे एफआईआई का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। बात आप समझे, एचडीएफसी बैंक में 39% एफआईआई का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। आप देख सकते हैं 39% इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जो ये ओवरऑल डेटा है मार्केट का, जो एफआईआई की सेलिंग है, तो मार्च के महीने में आप देख सकते हैं यहाँ पर एफआईआई 8,713 करोड़ का माल बेच चुके हैं। लास्ट 14 मई को एफआईआई ने 2,607 करोड़ का माल बेच दिया। इसके अलावा उसके पहले 12 मई को भी एफआईआई ने 1,260 करोड़ का और 11 मई को 336 करोड़ का। तो जो भी एफआईआई लगातार बेच रहे हैं उसमें उछाल देखने को ही मिल रहा है। केवल 2 हरे निशान आपको देखने पड़ेंगे मिलेंगे, 583 और 1,222 करोड़ का आप यहाँ देख सकते हो 6 मई को और 10 मई को। इसके अलावा पूरे अप्रैल के सेशन में एफआईआई लगातार अपनी बिकवाली जारी रखे थे, लगभग 12,000 करोड़ का माल बेच दिया था। इसके अलावा अभी तो मई चल ही रहा है और 8,713 करोड़ का माल बेच दिया है। तो आप यहाँ समझ लीजिए 20,000 करोड़ का माल पिछले 2 महीने में एफआईआई बेच चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दबाव है मार्केट पे। मार्केट को संभाल रखा है डीआईआईएस ने, म्यूचुअल फंड्स ने, जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अभी बात कर ली जाए एचडीएफसी बैंक के पिछले कुछ दिन के ईएमएस की, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 200 दिन का जो ईएमए है 1333 है 200 दिन का ईएमए। मुझे लगता है ये आपका सेकंड सपोर्ट हो सकता है। फर्स्ट सपोर्ट आप लेकर चलिए 1360, क्योंकि पिछले 3 बार से इसी लेवल के आसपास एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट लिया, इस लेवल को तोड़कर नीचे नहीं गया है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इसके अलावा 1333 जो 200 दिन का ईएमआई है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, मुझे नहीं लगता ये टूटने वाला है, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस लेकर ये चल सकते हैं। 100 दिन का आप सपोर्ट देखिए, 100 दिन का ईएमआई आप देखिए तो 1429 है। 50 दिन का ईएमआई है 1446 और 26 दिन का ईएमआई 1426। यानी यहाँ से 50 दिन के मुकाबले अगर 26 दिन कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज में गिरावट हो रही है। अब 26 दिन के बाद 20 दिन का ईएमआई समझा जाए 1418, 12 दिन का 1409, 10 दिन का 1407, लगातार गिरावट, और 5 दिन का 1400। तो यहाँ 50 दिन के बाद यानी पिछले 2 महीने से एचडीएफसी बैंक भारी दबाव में है। बात आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एचडीएफसी बैंक में पिछले 2 दिनों से भारी दबाव है। इसके अलावा वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ। 1 महीने में 1% के माइनस के रिटर्न्स दिए हैं और 3 महीने में -12% के रिटर्न है। यहाँ पर 1 महीने में कंसोलिडेशन के लगभग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 6 महीने में 1.3% अप है और 1 साल में एचडीएफसी बैंक ने 55% के रिटर्न्स दिए हैं। अब बात काम की, पिछले कुछ दिनों का डिलीवरी परसेंटेज अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी उछाल है। यानी 11 मई, 12 मई और आपकी 14 मई को 50% से ऊपर की डिलीवरी उठाई गई। इसका मतलब ये है कि अब एचडीएफसी बैंक में एक भारी उछाल देखने को मिल रहा है। आप देखिए 5 मई को 40% की डिलीवरी उठाई गई, 6 मई को 46% की डिलीवरी, 7 मई को 48%, 10 मई को 53%, लगातार डिलीवरी परसेंट में उछाल। उसके अलावा 11 मई को 59% की डिलीवरी, 12 मई को 56% की डिलीवरी और 14 मई को 54% की डिलीवरी। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक जल्दी ब्रेकआउट देगा, लेकिन एक्यूमुलेट कीजिए, एवरेज कीजिए, ये मेरा हमेशा से आपको कहना है। रीज़न है इन्फ्लेशन का दबाव बैंकिंग सेक्टर पर हमेशा रहता है, पर प्रॉफिट मार्जिन्स देखने को अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।